अस्सलाम वालेकुम JRY TV पर आपको वेलकम कहते हैं। मैं अपने एक दोस्त ज़फ़र के साथ पागल खाने गया था। ज़फ़र का कोई रिश्तेदार वहाँ डॉक्टर था। डॉक्टर साहिब से मिलने के बाद मैंने पागल खाना विज़िट करने की इजाज़त चाही तो डॉक्टर साहिब ने सिक्योरिटी के साथ जाने की इजाज़त दे दी। मैं वहाँ लोगों की ज़िंदगी की इंतहा की अबतर देखी। हर किसी के चेहरे पर अलग दास्तान रकम थी। एक कमरे में मुझे एक अकेली लड़की बैठी कोई किताब पढ़ते हुए नज़र आई तो मैंने सिक्योरिटी वाली से इसके मुतल्लिक पूछा तो उसने बताया कि इसको किसी वक्त पागलपन का दौरा पड़ता है, बाकी ये बिल्कुल नॉर्मल रहती है। मैंने इससे मिलने की ख्वाहिश की तो लड़की ने कबूल कर ली। इजाज़त मिलने पर मैं कमरे में चला गया, उसको अपना तारुफ दिया और उसका मांगा। अब आगे कहानी उसकी ज़बानी। मेरा नाम ज़ोया जवाद अली ख़ान है। मेरा बाप जवाद अली ख़ान स्पेयर पार्ट्स के बहुत बड़े ताजर थे। पूरे पाकिस्तान में नहीं तो भी पंजाब में सबसे बड़े स्पेयर पार्ट्स के बिजनेसमैन जवाद अली ख़ान ही थे और मैं इनकी इकलौती औलाद थी। बेहद लाडली ज़हीन और इंतहाई तन्हाई पसंद थी। मेरे बाप ने मेरी तन्हाई को दूर करने के लिए टेलीविज़न ख़रीद के दिया और यही टेलीविज़न हमारे घर के लिए अजाब साबित हुआ। टेलीविज़न पर आने वाले हर ड्रामे की कहानी में लड़का लड़की की मोहब्बत और लड़के या लड़की का मोहब्बत की खातिर घर छोड़ना दिखाया जा रहा था और घर छोड़ने के बाद इनकी ज़िंदगी को जन्नत बना के पेश किया जाता, जबकि हकीकत उसके उलट और बहुत भयंकर है। खैर, मैंने 9वीं जमात से टीवी देखना शुरू किया और फर्स्ट ईयर के शुरू में ही अपने चचा ज़ाद से इश्क लड़ाया। इसके कहने पर घर से इनकार हुआ तो मैंने भी ड्रामाई अंदाज में जान से जाने की धमकी दी तो नम आँखों के साथ बाप ने मेरी मान ली। तालीम मुकम्मल होते ही हमारी शादी हो गई। शादी में चचा ज़ाद की डिमांड के मुताबिक जहेज़ लाई। घर और गाड़ी भी शादी के चौथे दिन ही गाड़ी और घर शोहर के नाम कर दिया और 3 माह बाद शोहर के कहने पर बाप से 10 लाख फिर मांगे कारोबार के नाम पर, ला के शोहर को दिए जो बकौल उसके प्रॉपर्टी के बिज़नेस में लगाए और डूब गए। जब पापा को पता चला कि इनकी लाडली ज़ोया नुकसान पर रो रही हैं तो उन्होंने लाहौर लिबर्टी मार्केट में हमें कपड़े की एक दुकान चलते बिज़नेस और स्टाफ के साथ खरीद के दी और कहा अब नुकसान का कोई चांस नहीं। मगर पता नहीं कैसे मेरे शोहर के बकौल उनको उस दुकान से भी नुकसान हुआ और दुकान बेच दी, जिसकी कीमत का मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने ड्रामों में सिर्फ कुर्बानी देना ही सीखा था, अपनी अकल इस्तेमाल करना नहीं। शोहर और महबूब को खुश रखना सीखा था, माँ बाप को नहीं। खैर, मुझे एक बार फिर बाप से पैसे मांगने को कहा गया मगर मैंने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मुझे शर्म आती है। मुझे याद था वो सर्दियों की एक रात थी। इनकार के बाद मुझे इतना मारा गया कि मेरी कोख में मौजूद 8 माह का बच्चा मर गया और सारी रात मुझे एक दीवार के साथ बांध के बाहर रखा गया। यहाँ तक कि सर पे दुपट्टा नहीं, पाँव में जूता नहीं। मैं अपनी सास से दूर 2 बार माफ़ी ले देने को कहा मगर उन्होंने जवाब दिया जब गुस्सा उतरेगा तो खुद ही ठीक हो जाएगा। मैं घर के हर फर्द को हाथ जोड़े मगर किसी को मेरी हालत पर रहम ना आया सिवा अल्लाह के। ड्रामों में दिखाई गई मोहब्बत का अंजाम तो कभी ऐसा नहीं होता था। वहाँ तो मोहब्बत के चोंचले ख़त्म नहीं होते थे और हकीकी मोहब्बत का अंजाम बहुत तल्ख होता। ज़ोया जवाद अली ख़ान की ये बात हकीकत थी। मेरे सामने भी ऐसी बहुत सी मिसालें हैं, शायद आपके सामने भी हों। खैर, कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। ज़ोया की ज़बानी। अल्लाह बेहतर जानता रात के किस पहर में दर्द और ठंड से बेहोश हो गई और कितने टाइम बाद मेरी आँख खुली। मगर जब आँख खुली तो खुद को एक गवर्नमेंट हस्पताल के वार्ड में पाया। उस वक्त मेरा कोई भी रिश्ता मेरे पास ना था। मैंने नर्स से अस्पताल का नाम पूछा और उसी के नंबर से अब्बू जान को कॉल की। अब्बू ने कहा कि मैं अभी आया और वो अभी ही आ गए। नर्स अब विज़िट मुकम्मल नहीं कर पाई थी। मेरे अब्बू जान फलों के भरे थैलों के साथ पहुंच गए और मैंने उनके गले से लग के धाड़ धाड़ रोना शुरू कर दिया। जबकि टीवी ड्रामों में हमेशा खुशी के आंसू दिखाए जाते हैं, हकीकत में तो अजाब है मोहब्बत। अब्बू के साथ लिपटी रो रही थी कि अम्मी जान भी पहुंच गईं और वो भी जब्त खो बैठी। रोने और दिल हल्का कर लेने के बाद अब्बू डॉक्टर के पास गए और वापसी पर अब्बू जान गुस्से सुर्ख चेहरा लिए आए।
میرے شوہر بھی پہنچ چکے تھے اور ابو کو بھی ابارشن کی خبر مل چکی تھی۔ ابو جان نے میرے شوہر سے ہاتھ تک نہ ملایا، مجھے بہترین پرائیویٹ ہسپتال میں شفٹ کیا، اور جب مجھے پتہ چلا کہ بچہ ابارٹ ہو چکا ہے تو میں پاگلوں کی طرح چلانے لگی اور مجھے سکون کا انجیکشن دیا جانے لگی۔ میں جب بھی ہوش میں آتی چلانے لگتی۔ بہت عرصہ بعد بھی حالت سنبھل نہ سکی بلکہ بگڑ گئی، اور ادھر پاپا کا ایکسیڈنٹ ہوا تو ان کی ٹانگ کٹ گئی۔ اس کے دکھ سے نہیں نکل پائی تھی کہ طلاق آ گئی، اور طلاق کے بعد میں خود کو اذیت دینے لگی۔ امی جان ابو اور مجھے دونوں کو ایک وقت میں نہیں سنبھال سکتی تھیں، اس لیے مجبوراً مجھے یہاں بھیج دیا گیا، کیونکہ میں خود کو جسمانی اذیت بھی دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی وہ اٹھی دیوار کی طرف دوڑی۔ میں اس کے ارادے کو سمجھتے ہوئے دوڑا، مگر پتہ نہیں کس جھجک کے تحت اسے پکڑ نہ سکا، بلکہ عین اس جگہ پر اس کے سامنے آ گیا جہاں اس نے دیوار سے سر ٹکرانا تھا۔ اس کا سر میری چھاتی سے ٹکرایا، اور اتنی شدت سے ٹکرایا کہ میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اتنی دیر میں اس کو گارڈ نے پکڑا، نرس نے انجیکٹ کیا، اور بھی پرسکون ہوتی چلی گئی۔ اس کے آخری الفاظ میری زندگی کی بہترین نصیحت تھے: بچوں کو ٹی وی نہیں، قرآن پاک کی تفسیر دو۔ ٹی وی نے مجھے اور مجھ جیسے کتنوں کو اجاڑا ہے، تم سوچ بھی نہیں سکتے، اور واقعی میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ اس کے کمرے سے نکلتے وقت منگوائی گئی چائے پر میری نظر پڑی، اور ساتھ جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں گرے اس کے اور میرے آنسوؤں پر۔ تو دوستو، اس تحریر کا عنوان ہے ٹی وی یا تفسیر قرآن، قصوروار کون؟ یہ آپ خود ہی اس کا تعین کریں، قصوروار کون؟ اس کہانی کو آپ تک پہنچانے کا مین مقصد یہی تھا کہ دیکھ لیجئے کہ جو غلیظ چیزیں دکھائی جاتی ہیں ٹی ویوں پر، نہ جانے کب ان کو شرم آئے گی۔ کتنے ہی گھر اجڑ جاتے ہیں ان کی اس طرح کی گھٹیا تحریروں کے تحت۔ لڑکی لڑکے سے محبت اور لڑکا لڑکی سے محبت، نہ جانے پتہ نہیں کون سی چیز ہے جو ان کو سکون سے نہیں بیٹھنے دیتی۔ یہ تحریر تو آپ نے پڑھی ہوگی، یہ سن لی ہے جو ہم نے آپ کو دکھائی ہے، اس سے آپ کی آنکھیں کھل گئی ہوگی۔ خدارا ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان بن کر ہی ہمیں جینا چاہیے۔ اس طرح کی باتوں میں نہ آئیں۔ لڑکیوں کو چاہیے اپنی عزت کی حفاظت کریں، لڑکوں کو چاہیے اپنی عزت کی حفاظت کریں۔ کیوں اس طرح کے کاموں میں ہم پڑ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہی ہم پر کرم کرے اور ہماری مدد فرمائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ تحریر اچھی لگی ہوگی۔ اس کو ضرور لائک کیجیے گا، اور اس تحریر کو آگے شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا پتہ چل سکے، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے آپ JRY TV کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت اگلی تحریر تک۔ شکریہ۔